हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये है बुधवार का व्लॉग। सुबह का वक्त है। बुधवार के दिन जो है बच्चों की छुट्टी थी और बच्चों के पापा का भी वर्क फ्रॉम होम था, इसीलिए जो काम है वो बिल्कुल आराम आराम से हो रहे हैं। मैं सुबह सो के भी करीब 7:30 बजे उठी थी और सबसे पहला काम मेरा ये था कि धूप अच्छी निकली हुई है तो फटाफट से मैं पहले ये कपड़े सुखा दूँ, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है ना, मौसम का एक तो पता नहीं चलता है और फिर चटक वाली धूप भी नहीं रहती है। तो सुबह अगर कपड़े सुखा दो तो फिर दोपहर तक वो अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लेट कर दो ना फिर कपड़े सूखते नहीं है टाइम पे। तो यहाँ पर पहला एक ये जो बोरिंग काम लगता है सबसे ज़्यादा मुझे कपड़े सुखाने का, उसके बाद फोल्ड करने का, लेकिन डेली का काम ये होता ही है। तो बस जल्दी जल्दी से पहले मैं कपड़े सुखाऊंगी और उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। और मैंने अभी तक कोई काम भी नहीं किया था, मतलब कि बेड वगैरह भी कुछ भी ठीक नहीं किए थे क्योंकि सब लोग लेट ही सो के उठे थे। और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ पोहा बच्चों के पापा के लिए। और बाकी मैंने ना ब्रेड मंगाया हुआ था अपने लिए और बच्चों के लिए। मैंने तो नाश्ता कर भी लिया था क्योंकि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना नाश्ता वगैरह करके ना दवाई खानी होती है, मेरी दवाई चल रही है। और आगे आपको और भी चीज़ें जो है मैं बताऊंगी। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि मैं ब्रेड खा लेती हूँ क्योंकि पोहा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और मैं अपनी दवाई में लेट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो टाइम टू टाइम लेनी होती है। तो बस यहाँ पर बच्चों के पापा के लिए मैं जल्दी से पोहा बना रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्ज़ी तो थी नहीं, सिर्फ मटर रखी हुई थी फ्रिज में, तो यहाँ पर मैंने ना एक आलू कट कर लिया है, एक प्याज कट कर लिया है और साथ में मैं थोड़ी सी मटर ऐड करूँगी। और इस बार मंडी जाने का सोच भी रहे थे कि सब्ज़ी मंडी जाएंगे, बट वही हो जाता है, पता है, आलस कर जाते हैं तो जाना नहीं हो पा रहा है। सब्ज़ी मंडी जाते हैं ना तो सब्ज़ी के बहुत सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखने लगते हैं, और अभी तो हरी सब्ज़ी भी आने लगी है। तो मंडी में थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ी मिलती है तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन वही है अभी, क्योंकि आलस कर जाते। मेरी तो अभी इतनी हालत है नहीं कि मैं सब्ज़ी मंडी से जो है सब्ज़ी उठा के लेकर आऊँ इतनी सारी। और वंशिका के पापा को भी मैं बोलती रह जाती हूँ, तो उनका भी ऑफिस का काम रहता है ना, तो बस ऐसे ही हो जाती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने उसमें डाले सरसों के दाने और आलू प्याज कड़ी पत्ता। मैं सारी चीज़ें ना एक साथ ही ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आलू भी गल जाते, प्याज भी भुन जाते, और इसके साथ ही मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए हैं। ये फ्रोज़न वाले मटर हैं और इस बार मैंने सोचा हुआ है कि ना, जैसे मटर का सीज़न जब ख़त्म होने वाला होता है ना लास्ट में, तो मैं मटर को ना मतलब फ़्रोज़न करके रख लूँगी, क्योंकि ये तो पूरे साल जो है ना यूज़ में आते ही हैं। एक बार मैंने बहुत पहले की भी थी, बहुत अच्छे से फ्रोज़न हुई थी और पूरा एक साल चली थी। मैंने काफ़ी सारी मटर को ऐसे किया था। उसके बाद से फिर मैंने कभी नहीं किया। एक तो छिलने में मुझे बड़ी आफ़त आती है, लेकिन इस बार मैंने सोचा हुआ है कि नहीं, ये काम तो मुझे ज़रूर से करना है, चाहे मैं अपने साथ सबको लगवा के ना वो मटर छिलवाऊँ। ऐसी चीज़ों में ना टाइम तो लगता है, लेकिन पता है क्या होता है, जब ख़रीदते हैं ना हम लोग ऑफ सीज़न में ये सारी चीज़ें, तब याद आता है कि काश हम थोड़ा सा मेहनत करके ये सब कर लेते तो हमारे लिए ही अच्छा होता। तो वहाँ पर देखिए पोहा बन चुका है। उसके बाद मैं रूम पे आई और ये एक दिन पहले के कपड़े थे, तो इनको मैं पहले फ़ोल्ड करूँगी। तो जब कपड़े मेरे सामने पड़े रहते हैं ना, तो मेरा सबसे पहले काम होता है मैं इनको फ़ोल्ड करके ना साइड कर दूँ। बाकी की चीज़ें मैं आराम से कर लूँगी, लेकिन ये चीज़ देख के ना मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती है कपड़े देख के। तो हस्बैंड के लिए तो नाश्ता बना चुकी थी मैं, बच्चों को मैंने उठा दिया था, तो मेरा ये था कि जब वो नहा के जो है आ जाएंगे उसके बाद मैं उनके लिए फटाफट से जो है सैंडविच बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जाना था सुबह जल्दी। छुट्टी के दिन उनका ट्यूशन मॉर्निंग का ही हो जाता है। तो अभी मेरे पास टाइम था और आज मुझे ना ये बेडशीट भी चेंज करनी थी दोनों रूम की। तो बस मैं जल्दी से पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। ये ब्लैक वाली तो बिल्कुल भी गंदी नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी वही था, मैं सोचा क्योंकि दूसरे वाले रूम की कर रही हूँ ना, तो इसकी भी साथ के साथ कर दूँगी। फिर ये है 3-4 दिन के लिए मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी बेडशीट ठीक करने से। तो जल्दी से जो है मैंने पहले बच्चों वाले रूम की बेडशीट जो है वो ठीक कर ली है। और ये वाली बेडशीट जो मैं अभी लगा रही हूँ ना, ये इतनी अच्छी बेडशीट है ना, कितने साल पहले हम लोग इसको चांदनी चौक से लेकर आए थे। बड़ी सी शॉप थी कोई बेडशीट की, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। और वो बेडशीट मतलब हम वहाँ से ना 4-5 बेडशीट लेकर आए थे। प्रिंट सबके सेम थे लेकिन कलर ना सबके अलग थे। आज तक की जितनी बेडशीट मैंने मंगाई हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर मैंने लोकल मार्केट से ली हो,
उनसे भी अच्छी बेडशीट वो थी। और सच में मतलब रेट भी मैं बताऊँ 550 की बेडशीट थी ये वाली। इतनी मोटी कॉटन की बेडशीट है ना, और एक बार बिछा दो ना तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तो वही है, जैसे चांदनी चौक वगैरह की मार्केट एक बार चले जाओ ना तो वहाँ से चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती है, बस चीज़ों का आपको पता रहना चाहिए। अब ऐसी बेडशीट मैंने इतनी ढूंढी है ना, बट मुझे वो मिल ही नहीं रही है उस तरीके की बेडशीट। सच में बहुत अच्छी, उसका कलर भी नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो उधर बच्चों के रूम में मैंने वो बेडशीट बिछा दी है। उसके साथ का एक और कलर था ब्राउन कलर, आपने शायद देखा भी हो पहले, वो मैंने दे दिया था, अपनी हाउस हेल्पर को दिया होगा। तो जब मैं बेडशीट की कटाई छटाई करी थी ना, मतलब पुरानी बेडशीट जो है निकाल रही थी, तो एक मैंने बचा ली थी, मुझे इतनी अच्छी लगती है, बाकी की जो है मैंने दे दी थी सारी। तो जब तक मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की, थोड़ी बहुत डस्टिंग की, तब तक वंशु नहा धो के आ गई थी। बस अभी जल्दी से इसके मैं बाल बना दूँगी और उसके बाद दोनों बच्चे नाश्ता करके अपना ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे। बाकी हाउस हेल्पर को अभी टाइम था आने में, क्योंकि मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि आज लेट आना। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, मैं थोड़ा सा लेट ही बुलाती हूँ। और अब जैसे सर्दी भी आ गई है ना, तो खुद का उठना भी छुट्टी के दिन सुबह लेट ही होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि कोई नहीं, आराम से आना। अब यहाँ पर बारी आती है मेरी डस्टिंग की। तो बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद बाहर की थोड़ी बहुत डस्टिंग मैंने की थी। अंदर वाला रूम ये रह गया था, तो जल्दी जल्दी से बस इसको भी जो है क्लीन कर देते हैं। अब मैं आप लोगों से सीधा इवनिंग में मिल रही हूँ। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, कार्तिक पूर्णिमा भी थी, इतनी अच्छी रोशनी भी हो रही थी, थोड़े थोड़े से बादल लगे हुए थे। हवा बड़ी अच्छी चलती है शाम के वक्त, लेकिन वही है, यहाँ पर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा लग रहा था बारिश होगी आज, लेकिन हुई नहीं, थोड़े थोड़े से बादल देख के लग रहा था। और यहाँ पर बन रही है शाम वाली चाय, जो कि मेरे लिए वंशु बना रही थी। तो अभी कुछ टाइम तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी इवनिंग वाली चाय, जब तक गर्मियाँ थी। लेकिन अब जैसे जैसे ठंडियाँ शुरू होती है ना, तो फिर मन करता है ना चाय पीने का। फिर वही अपना रूटीन शुरू हो जाता है, एक चाय सुबह की और एक चाय शाम की। तो शाम के टाइम में कई बार वंशिका को बोल देती हूँ कि बेटा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, तो वो मान जाती है और अभी बड़ी अच्छी सी चाय बनाना सीख भी गई है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ना टीवी खोल लिया था, मैं आराम से अपना टीवी देखते हुए चाय इंजॉय करी थी। उसके बाद बारी आई पूजा करने की। तो 6:30 पौने 7 बजे का ये टाइम होगा पूजा का। तो बस अभी मैं पहले जो है दिया बत्ती कर लूँगी। और देव दिवाली थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। मुझे नहीं पता था कि देव दिवाली करके भी कुछ होता है, सच बता रही हूँ, वो तो मुझे फ़ोन पे देख के ऐसे ही पता चल गया। तो फिर मैं सोचा चलो मैं ना आज 2 दिए और जला लूँगी। हमारे यहाँ मतलब इगास तक करते, इगास वो देव उठाने का अच्छी होती है ना, उसको पहाड़ों में इगास बोलते हैं। वहाँ तक ही पता रहता है, लेकिन उसके बाद का मुझे पता नहीं था कि देव दीपावली भी होती है। फिर यहाँ पर मैं 2 दिए ले आई थी। एक दिया मैं लगा दूँगी तुलसी जी में, और एक दिया मैं अपना जो मेन गेट होता है ना वहाँ पर लगा दूँगी। बाकी मुझे सच में आइडिया भी नहीं है कि इस दिन करते क्या है। आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ अगर कुछ करते होंगे तो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त हो गया है। शाम क्या रात ही हो रही है, अभी 8 बजने वाले हैं। और बस मैं अभी थोड़ा सा बैठी थी, क्योंकि मैंने बताया मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से। बच्चे दोनों पार्क गए हुए हैं, मैंने पूजा वूजा की है। और बाहर ना पटाखों की आवाज़ आ रही है। आज देव दीपावली है ना, मुझे भी नहीं पता था, सच में बताऊँ। मुझे सिर्फ इतना था कि कार्तिक पूर्णिमा है, ये तो मुझे पता था, बट ये देव दीपावली का तो मुझे इसी से ही पता चला, यूट्यूब से। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है आज जैसे दिवाली का ही होता है ना टाइम, बिल्कुल वही। तो अब मैं आराम से बैठी हूँ। बाकी अब होगी डिनर की तैयारी, वो करेंगे वंशिका के पापा। तो वो थोड़ा सा ना सामान लेने गए हुए हैं। आज दोपहर में भी जो है खाना उन्होंने ही बनाया था। फिर अब रात का टाइम है, मैंने कहा अभी भी आप ही बना दो सब्जी, फिर मैं जो है ना रोटी बना दूँगी। और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं है। तो हर चीज़ का ना यहाँ पर सबूत देना पड़ता है कि तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बस ये दिखाऊंगी, यहाँ पर ये है मेरी MRI।
और मैं आपको डेट भी दिखाती हूँ किस दिन हुई है। तो ये देखिए, ये मेरी MRI हुई है और ये है डेट 2/11/25, मतलब कि ये अभी नवंबर में ही हुई है। और आज है 5 तारीख, तो अभी 3 दिन पहले ही मैंने अपनी MRI करवाई है। इससे पहले मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ था। और सारी चीज़ें मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पता है, वही मैंने आपको रीज़न पहले भी बताया था। और अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहेंगे कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कैमरे पे कुछ बताऊँ, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता है ना। मैं ये सोची हूँ कि पहले मैं ठीक हो जाऊँ पूरी तरीके से, उसके बाद मैं बताऊँगी कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। ये रिपोर्ट जो मैंने दिखाई है, ये सिर्फ इसलिए दिखाई है ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अभी मैं रेस्ट पे ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मुझे रेस्ट ही बोला है। बाकी मेरी मेडिसिन चल रही है। मैं आपको अपनी दवाइयाँ दिखाऊँ ना, मैं दिखाई देती हूँ आपको अपनी दवाई। मेरी कितनी दवाइयाँ देखो, ये देखो, ये पूरा बॉक्स मेरी दवाई का भरा हुआ है और एक ये पूरा बॉक्स मेरी दवाई का भरा हुआ है। तो ये दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, सुबह शाम की ये मेरी मेडिसिन है। तो वही होता है ना, टाइम का पता नहीं चलता है। आप चीज़ों को इग्नोर करते रहते हो एंड बाद में पता चलता है कि चीज़ थोड़ी बड़ी हो गई है मतलब आपको इग्नोर नहीं करना था। तो ऐसा सही है। बाकी वो है कि समय कभी सही चलता है, कभी थोड़ा सा ख़राब चलता है, तो ऐसा रहता है। और वीडियो में मैं खुश दिखती हूँ और वीडियो में मैं काम करती हुई दिखती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें सही चल रही है। अब रोज़ अगर मैं वीडियो को लेकर रोने बैठ जाऊँगी, आए मेरे को आज ये हो रहा है, आज मेरे को वो हो रहा है, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में। आप भी कहोगे दीदी क्या रोज़ का ही आपका ड्रामा हो गया है, रोज़ ही रोते रहते हो आप। तो मुझे आज भी नहीं बताना था एक्चुअली, लेकिन वही है ना, फिर वो कमेंट आते लोग कि हाँ लग नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है आपको, आप तो बिल्कुल सही लगते हो। तो इस एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाँ वाकई तबीयत जो है मेरी ठीक नहीं है। तो बस अभी जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट ही है मेरा सुबह से। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, तो बस मैंने ना सुबह उठ के झाड़ू से ही लगाई थी। इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, ना मेरे से हो रहा है। और फिर मैंने नाश्ता बनाया था और किचन विचन क्लीन वगैरह करके फिर लंच जो है हस्बैंड ने बनाया था। और अब रात की भी सब्ज़ी वही बनाएंगे। मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि उनसे रोटी नहीं बनती है। हालांकि जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो बनाते हैं, बट वही है कि मैं कहती हूँ छोड़ो, रोटी तो मैं बना ही सकती हूँ। बताऊँ, इतनी भी हेल्प मिल जाए ना तो बहुत होता है, वरना सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। और जब आप वैसे ठीक ना हो ना अंदर से, तो आपको लगता है कि बस कोई कुछ ना बोले। और एक तो मेरी मेडिसिन चल रही है ना, इस वजह से मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सोती रहूँ, मेरे को कोई बोले ही ना कि उठ। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा जो है ना रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर रात के 8:15 बज चुके हैं और बस हस्बैंड आए उसके बाद लग गए थे फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बनाने में। इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी बनाते हैं तो चॉपिंग में टाइम लगता है। बाकी ये मटर पनीर बन रहा था यहाँ पर, और ये थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं ये भी झूठ बोलती हूँ कि हस्बैंड मेरी हेल्प कराते हैं, बट अगर मैं शूट नहीं करती हूँ कोई चीज़ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हो नहीं रही है। मुझे भी ना बार बार ये सारी चीज़ें दिखाना अच्छा नहीं लगता है, बट आज मैंने फिर भी थोड़ा सा जो है क्लिप बना लिया। अच्छा, सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके बाद मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में। तो मैं कहा अब तुम लोग बैठो, मैं फटाफट से रोटी बनाती हूँ गर्मा गर्म, और तुम लोग जो है डिनर कर लो। फिर तो मैंने बस रोटियां बनाई थी। उसके बाद ना किचन का थोड़ा बहुत काम जो लास्ट का रहता था वो वंशिका ने किया था। फिर उसके बाद उसने बोला मम्मा एक काम करो, आप बैठ जाओ, बाकी का काम जो है ना वो मैं कर दूँगी। तो जैसे बर्तन लगाने का काम, गैस वगैरह क्लीन करने का, और थोड़ी बहुत जो 2-4 प्लेटें होती है ना वो धो लेती हैं। तो इस तरीके से ना सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, तो मेरी भी हेल्प हो जाती है। और पता है कमेंट भी आते हैं कि दीदी वंशिका बड़ी हो गई है तो आप उससे काम कराया करो। तो वंशु बहुत काम करती है, इनफैक्ट अपनी एज से ज़्यादा ही वो काम कर लेती है। लेकिन वही है, अभी पढ़ाई भी चलती है ना बच्चों की, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं करने देती हूँ। बट हाँ ये है कि जब मुझे लगता है कि नहीं आज मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं दोनों बच्चों को ही काम पे लगा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बस डिनर के साथ ही जो है इस वाले वीडियो का भी मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।